नमस्ते सभी लोगों को। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग प्रणाम आज बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म और संन्यास योग, ये जो आपने दूसरा तीसरा अध्याय जो पढ़ा है उसमें ज्ञान योग था, फिर कर्म योग था और तीसरे अध्याय में था कर्म संन्यास योग। इन तीनों का एक तरह से विस्तार रूप में वर्णन जो है इस चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ठीक है, ये जो दूसरा और तीसरा अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है उसका विस्तार से वर्णन ज्ञान योग, कर्म योग और कर्म संन्यास योग का विस्तार से वर्णन जो है इस अध्याय चतुर्थ अध्याय में किया हुआ है। और इसमें खास तरह से जो है आध्यात्मिक उन्नति की बात कही गई है, अवतारवाद, परंपरावाद की बात कही गई है। पश्चिम का जो अध्यात्म है वह भौतिकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है। वो ये कहता है पश्चिम का अध्यात्म कि जो नया है कि मतलब कि नए विचारों से ही संसार उन्नति कर रहा है, जो भौतिकवाद है वो ये मानता है पश्चिम का। परंतु भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि जो भारत की प्राचीन परंपरा थी वह सही थी और ये जो भौतिक परंपरा है वह गलत है। ठीक है, और इसलिए भारतीय जो धर्म है, संस्कृति है, इसका इसीलिए ह्रास हो रहा है। तो इसीलिए इन सब परंपराओं को देखते हुए यहाँ पे एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो है ब्रह्म विद्या की परंपरा का वर्णन इस अध्याय में कर रहे हैं। ठीक है, भारत का जनमानस जो है, भारत पुरातन जो प्राचीन आध्यात्म है उसको सही मानता है कि नहीं मानता है। अगर भारत के लोगों के सामने यदि आज की बातें किसी के सामने रखिए तो मानने के लिए तैयार कोई भी नहीं होता है। चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसे नई चीज़ कोई कितना भी कोई परोसे उसे पसंद नहीं आती है, क्योंकि भौतिकवाद भारत के किसी भी व्यक्ति के जीन में नहीं है। भारत का जो जीन है वह ऋषियों का जीन है, इसीलिए भारत के लोगों को भौतिकता पसंद नहीं आती है। भारत के व्यक्ति कितना भी भौतिकता में जी ले, एक दिन वह भौतिकता से ऊब जाता है। पता है आप लोगों को ये, क्योंकि हम लोगों का जो जीन है ना वह ऋषियों का जीन है। और देखिएगा कोई कितना भी भारतीय पहुंचा हुआ हो, चाहे कितना अमीरी के स्तर पे पहुंच गया हो, एक दिन उस अमीरी से ऊब करके जो है एकदम जो है चला आता है सन्यास के तरफ। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि रिलायंस कंपनी के जो मुख्य कोई मुकेश अंबानी का कोई बहुत नज़दीकी कोई मैनेजर था, उसने जो है अभी जैन धर्म से संन्यास ले लिया। पूरी संपत्ति जो है उसने दान कर दिया और दान करके जो है मतलब दाहिना हाथ कहते थे उसको कि मुकेश अंबानी का था, और वो उस स्तर पे पहुंच करके पुनः जो है संन्यास ले लिया। अभी जल्दी ही लिए, 1 साल हुआ उनको लिए हुए या 6 महीने हुए होगा। उनका सोशल मीडिया पे भी आया था। तो भारत के लोगों की भारत के जनमानस में, भारत के लोगों के अंदर यह प्राचीन यह कंसेप्ट रहा है, क्योंकि जीन से आया हुआ कंसेप्ट है ये। पश्चिम का जो
आध्यात्म है वह एक व्यक्ति लाता है, दूसरा व्यक्ति उसको काट देता है, ठीक है। नया उसमें नया जो आता है कल पुराना हो जाता है। कपड़े की तरह जो है उनका जो है अध्यात्म और उनका ज्ञान जो है कपड़े की तरह बदलता रहता है। परंतु भारत का जो अध्यात्म है वह जो प्राचीन है, जो सनातन से जो चली आ रही है परंपरा, उसी के भारत के लोग स्वीकार करते हैं। चाहे भारत के लोगों को देखिए, कितना भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, उसका हृदय जो है ना नई चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता है, प्राचीन पे जाकर के ही अटकता है। अटकता है कि नहीं अटकता है? उसका हृदय जो है कभी भौतिकतावाद को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि भारत के व्यक्ति के अंदर ऐसा जीन है कि चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए ना, वो एक दिन अध्यात्म में जो पुरानी परंपरा है योग की, उस पुरानी परंपरा में आकर के गिरता ही गिरता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके जीन में होता है ना, जो जिसका स्वभाव होता है, जिसकी जो प्रकृति होती है, जो हमारे पूर्वजों की जो प्रकृति रही है, वह प्रकृति हमारे भीतर भी रहेगी ना, रहेगी कि नहीं रहेगी? स्वाभाविक है कि रहेगी, हमारे अंदर भी वो प्रकृति रहेगी। इसीलिए उस प्रकृति के वशीभूत होकर के कहीं ना कहीं भारत का व्यक्ति जो है अध्यात्म के प्रति झुकाव दिखाता है। यह आध्यात्म का झुकाव पश्चिम के लोगों में नहीं है। वो लोग जो नया कोई एक्सपेरिमेंट हो जाता है, नया कोई खोज हो जाती है, तो वह उसी को विकास मानता है, उसी को श्रेष्ठ मानता है। परंतु भौतिक जो भारत के लोग हैं वो कहते हैं कि इस भौतिकता से भारत सृष्टि का, आध्यात्म का, स्वयं का पतन होता है, ठीक है। ये भारत के लोग ऐसा कहते हैं और वास्तव में होता है, ठीक है, होता है। और अपनी प्रकृति को जो पहचान लेता है वह पुनः जो है आध्यात्म की तरफ लौट आता है। चाहे व्यक्ति कितना भी ऊंचाइयों पे जाए, चाहे व्यक्ति कितनी भी बुलंदियों को टच करे, एक ना एक दिन वह व्यक्ति लौट करके वापस आता ही है। इसी उपलक्ष्य में यह जो है, जो यह अध्याय है, वो यही कहना चाहता है कि जो ब्रह्म विद्या की जो प्राचीन परंपरा है, अर्जुन को यह विश्वास नहीं हो रहा है, तो अर्जुन को यह विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है उसको ब्रह्म विद्या की प्राचीन परंपरा के बारे में अवगत कराते हैं कि भारत में प्राचीन परंपरा कैसे चली आ रही है और किस तरह से वो प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है और आज भी उसको लोग जो है अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये आज का जो अध्याय है वह उसी पे है। सर्वप्रथम जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक है वह इसी बात को बता रहा है कि जो प्राचीन परंपरा है, ज्ञान है, ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को ऐसा लगता है कि यह ज्ञान हमारे लिए नया ज्ञान दे रहे हैं, तो भौचक हो जाता है, वो भौचक्का खा जाता है, अरे ये मुझे कौन सा ज्ञान बताने लगे, ठीक है। तो अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ता ये ज्ञान, अर्जुन के मन को ये ज्ञान नहीं भाता है, ठीक है। फिर जब अर्जुन को समझ में नहीं ये बात आती है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसको समझाने के लिए जो है पुरातन संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं और बताते हैं इस अध्याय में कि ये ज्ञान तुम्हें लगता है कि मैं बता रहा हूँ तो नया ज्ञान है, परंतु ये कुछ नया वया ज्ञान नहीं है। ये तो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है वो अनादि काल से चली आ रही है। कई सृष्टि खत्म हुई, कई सृष्टि बनी, परंतु यही ज्ञान आज भी जीवित है और तुझे इस ज्ञान को समझना चाहिए, ठीक है ना। ये ज्ञान आज का नहीं है। जो ज्ञान हम लोग जो सीख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को गीता बता रहा हूँ या कुछ ऐसे आप लोगों का प्रश्न आता है तो मैं उसका उत्तर भी देता हूँ, तो वह उत्तर जो है उसका उत्तर आज का नहीं है। या मैं जो गीता पढ़ा रहा हूँ, ये गीता मेरे द्वारा भले से ही बोली जा रही है, परंतु ये आज की गीता नहीं है, आज का ज्ञान नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण से भी पहले का ज्ञान है, भगवान राम से भी पहले का ज्ञान है। जब ये सृष्टि जब बनी थी, जब सृष्टि का जब नाश हुआ था, उससे पहले भी ये ज्ञान था, उसके बाद भी ये ज्ञान है।
आप लोगों को लगता होगा कि ये ज्ञान जो है आज हमें नई नई तरह से मिल रहा है। यह ज्ञान जब सृष्टि रची गई या परमात्मा ने सभी के लिए यह ज्ञान तभी से बनाया हुआ है और तभी से यह ज्ञान चला आ रहा है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत से ऐसे ऋषि मुनि योगी महात्मा साधक जो है अपने जीवन में मुक्त हुए हैं। तो आप लोग भी इस ज्ञान को नया ज्ञान ना समझें। यह ज्ञान अति प्राचीन है, भगवान श्री कृष्ण से भी पहले है, भगवान राम से भी पहले है, ब्रह्मा से भी पहले है, भगवान शिव से भी पहले है। यह अनादिकाल से जो ज्ञान की परंपरा है यह शाश्वत चली आ रही है। यही ज्ञान जो है, अब आप लोगों को ये थोड़ा सा मैं भूमिका बताने का प्रयास किया कि अब आप लोगों को ये ज्ञान समझ में आएगी, क्योंकि जिसको भूमिका नहीं समझ में आती है उसको ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा। ये जो अभी जो भूमिका बनाया, यदि इस भूमिका को जो समझ गया तो आगे का पूरा आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा अब आप लोगों को समझने के लिए। तो हम लोग चलते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में। तो आगे कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वान मन वे प्राह मानुरिच्वाक वे अब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्ति मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तं पुरातनः भक्तो वसी न सखा चेति रहस्यं ह्यो तदुत्तमम्। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवाहनीति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया अर्जुन ने। भगवान ने अर्जुन को अब कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि इस अनश्वर कर्मयोग को मैंने पूर्व काल में विवस्वान के प्रति कहा था। विवस्वान ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया था और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। ठीक है, ये यहाँ तक है। फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। ये अत्यंत तप करने वाले, हे अत्यंत तप करने वाले अर्जुन, बहुत काल बीत जाने पर वह योग इस लोक में लुप्त हो गया। जो मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ, यह ज्ञान जो है बहुत लंबा समय इसमें लग जाने के कारण, बहुत समय बीत जाने के कारण जो है यह ज्ञान जो है धीरे धीरे लुप्त हो गया। यदि इस गीता के ज्ञान को यदि आप लोगों के बीच में नहीं बताता, नहीं पढ़ते आप लोग, तो धीरे धीरे यह भी ज्ञान जो है क्या होता, नष्ट हो जाता कि नहीं हो जाता। जो कोई यदि समझेगा ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं, तो नष्ट ही तो होगा ना कि नहीं होगा। आगे कहते हैं कि वही पुरातन योग मैंने तुझे आज बताया। तू मेरा भक्त है, सखा है, इसलिए यह जो उत्तम रहस्य है वह मैं तुझे बता रहा हूँ। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने। कहा कि यह जो इस अनश्वर कर्म योग को, जो अभी दूसरे तीसरे अध्याय में आप लोगों ने जो कर्म योग, संन्यास योग और कर्म संन्यास योग का जो आपने स्वाध्याय किया, उस ज्ञान को मैंने पहले प्राचीन काल में विवस्वान को कहा था। विवस्वान एक राजा हुए थे, उनको मैंने यह ज्ञान बताया था, सिखाया था। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया था। विवस्वान जो हुए थे वह उनके पुत्र हुए वैवस्वत मनु। तो कहा जाता है वैवस्वत मनु मनवंतरे भारत खंडे, ये सब जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी लोग कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो यह परंपरा तब से चली आ रही है और वह भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिया था और विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया था और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। यह देखो कितना प्राचीन है, यानी कि जब यह सृष्टि रची गई तो यह ज्ञान की परंपरा को एक के बाद दूसरे तक पहुंचाया गया। अब एक बात आप लोगों के प्रति भी मैं कहूँगा
कि ये जो गीता का ज्ञान आप लोग ले रहे हो, अपने तक सीमित मत रखना। अपने ज्ञान को जो है अपने आने वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र करके जाना। यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस परंपरा को जीवित रखने में जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है विवस्वान से लेकर के और इक्ष्वाकु तक इस ज्ञान को बनाए रखे, उसी तरह आप लोग भी इस ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ी तक बनाए रखिएगा। और जो भी आप लोगों को ज्ञान है, इस ज्ञान की कम से कम चर्चा किया करिए। बच्चों को बैठा लीजिए, फैमिली को बैठा लीजिए, और आप लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करिए। फैमिली के साथ बैठ के सुनिए इसको। जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो फैमिली के साथ देखते हैं, तो गीता भी जो है फैमिली आदि के साथ बैठ कर के सुना करिए, समझा करिए। तो इससे जो है ज्ञान की जो परंपरा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। यदि आप अपने बच्चे के साथ इस ज्ञान को सीख रहे हो तो इस ज्ञान को आप जो है अपने बच्चों को समझा पाओगे, और यह ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से आगे फैलती रहेगी। और जो इस ज्ञान का हो सकता है कि आपके ही पीढ़ी में आपके ही बच्चे या आप ही जो है इस ज्ञान के द्वारा मुक्ति के मार्ग की तरफ प्रशस्त होने लगे। यह कोई नहीं जानता है। किस ईश्वर की कृपा किसके ऊपर हो जाए यह किसी को नहीं पता है। और कह रहे हैं कि इस परंपरा से प्राप्त इस योग को जो राजर्षि हुए, जो राजा के बाद ऋषि बने, उन्हें राजर्षि कहा जाता है। जो पहले राजा थे और बाद में ऋषि बने उसको राजर्षि कहा जाता है। ठीक है, राजर्षि किसको कहा जाता है? जो राजा पहले थे और बाद में राजा के पद से वैराग्य लेकर के ऋषि बन गए तो उन्हें राजर्षि कहा जाता है। ठीक है, यह भी नोट कर लीजिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। आप लोग वीडियो ऑन रखा करें। और इस तरह से जो है यह जो इस योगों को राजर्षियों ने जाना, इस तरह से जो परंपरा चली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे जो राजा थे उनके अंदर यह ज्ञान परंपरा धीरे 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 बढ़ी। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अत्यंत तप करने वाला अर्जुन, तुम बहुत ज़्यादा तप करते हो, तपस्या करते हो। हे अर्जुन, बहुत काल बीत जाने के बाद जो है ना, यह ज्ञान जब एक दूसरे के द्वारा नहीं फैलाया गया तो यह ज्ञान क्या हो गया? विलुप्त हो गया। इसी तरह से जो ज्ञान यदि आप लोगों के पास है, उस ज्ञान को यदि नहीं बांटते हैं, उसको दबा करके रखते हैं, छिपा करके रखते हैं, किसी को देते नहीं हैं ज्ञान को, तो वह ज्ञान क्या होता है? आपके साथ वह ज्ञान लुप्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? मान लीजिए कि हमको भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है और मैं इस ज्ञान को लेके मर जाता तो कौन जाता कि मेरे पास ज्ञान था? जानता कोई? कोई नहीं जानता। मैं अपने आप में ज्ञानी खूब हूँ, अपने आप में खुद खूब मदमस्त हो रहा हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ। परंतु जब मैं उस ज्ञान को किसी के अंदर दे न सका, किसी के अंदर बांट नहीं सका, तो मेरे ज्ञानी होने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसीलिए ज्ञान यदि है तो ज्ञान को अपने साथ लुप्त नहीं करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान को सुनाना चाहिए, ज्ञान को सीखना चाहिए, ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ज्ञान तभी फलित होता है। आगे कहते हैं कि यह पुरातन योग मैंने तुझे आज बताया है, तू मेरा भक्त है, सखा है। हे अर्जुन, ये जो मैंने ज्ञान तुझे बताया है इसलिए कि तू मेरा भक्त है, सखा है, इसलिए यह जो उत्तम रहस्य है वह मैंने तुझे बता रहा हूँ। ये मैं भी तुझे नहीं बताता। ये ज्ञान जो था ये सभी के पास है, परंतु कोई किसी को बताना नहीं चाहता है। परंतु तुम मेरे लिए बड़े प्रिय हो, तुम मेरी सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, मेरे शिष्य हो, तो मैंने तुम्हें ये ज्ञान बता दिया। नहीं तो ये ज्ञान अगर तुम मेरे नज़दीक नहीं होते, मुझे प्रश्न नहीं करते, मुझे समझते नहीं, तो मैं तुझे ज्ञान ये नहीं देता। इसीलिए हमारे ऋषियों की परंपरा में ये बात कही गई है कि ज्ञान लेने के लिए नज़दीकियाँ जरूरी होता है।
किसी से यदि आप ज्ञान ले रहे हैं तो नज़दीकी संपर्क बनाए रखें। ज्ञान यदि लेना है तो ज्ञान लेने के लिए हमेशा जो है पात्र खाली होना चाहिए। जी। आपका 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 नेट देखिए, हो सकता है कि कम होगा, ठीक है। आपका जो है ना, नहीं नहीं, नेट आपका जो है ना बैलेंस, नेट बैलेंस कम होगा इसलिए कट जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, तो इस तरह से जो है यह ज्ञान की जो परंपरा है वह धीरे 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 एक राजा के बाद ऋषियों में पहुंची, ऋषियों के बाद राजाओं से जो है यह धीरे धीरे विद्या आगे बढ़ी। आगे जो है चौथे श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो पीछे हुआ, विवस्वान का जन्म पहले हुआ, इसलिए यह मैं कैसे मान लूँ कि आदिकाल में यह योग मार्ग आपने विवस्वान को बताया। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, तो आप लोग भी अब प्रश्न करोगे और अर्जुन भी यह प्रश्न कर रहे हैं कि यह विवस्वान तो बहुत पहले हो गए थे और आप तो त्रेता युग में हुए, द्वापर युग में हुए हो, ठीक है, तो ये कैसे संभव हो गया कि आपने जो है यह विवस्वान को ज्ञान दिया था और फिर ये मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो शंका हो गई अर्जुन को, और स्वाभाविक सी बात है कि सभी के अंदर ये शंका उत्पन्न होती है, ठीक है, कि भाई ये जो ज्ञान हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये कोई नया ज्ञान तो नहीं बता रहे हैं ना, अपने द्वारा तो नहीं बता रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विवस्वान कब हुए थे और अब इतने साल इनको हो गए, तब तक ये जीवित थोड़ी रह सकते हैं। ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया। आगे कहते हैं कि श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेदथ परंतप। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पुनर्जन्म अब आप लोगों को समझ में आएगा। कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे भी बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, परंतु शत्रुओं को तपाने वाले उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। यानी कि पुनर्जन्म की बात है ये, ठीक है, कि पुनर्जन्म होता है। अब वह पुनर्जन्म को कैसे कोई व्यक्ति जान सकता है, तो योग के कुछ ऐसे मार्ग हैं, ऐसे साधन हैं जिनको साध करके पुनर्जन्म को जाना जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय के बहुत बड़े योगी थे और वह जो है योग साधना आदि करके पुनर्जन्म को जान चुके थे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। यदि आप लोग भी योग आदि करते हो, जैसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग बताया हुआ है, उस अष्टांग योग का यदि आप लोग पालन करते हो तो आप लोग भी जो है इस तरह की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। अपने पूर्व जन्म में आप क्या थे, पूर्व जन्म में पहले, वह आप जान सकते हो। तो यह योग के धारणा ध्यान समाधि में जब चित्त को लगाते हैं तो यह सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। तो इस तरह की बात जो भगवान श्री कृष्ण को जब ऐसी शंका हुई तो अर्जुन को कहे कि तुझे नहीं पता है ना ये बातें, कि मैंने भी विवस्वान को दिया था। हमारे और तेरे एक ही जन्म थोड़ी हुए, हमने बहुत से बार जन्म इस पृथ्वी पे ले लिया है। कहीं केरल में ले लिया, कहीं हिमाचल में ले लिया, कभी जो है गुजरात में ले लिया, कभी उत्तर प्रदेश में ले लिया, कभी बंगाल में ले लिया। इस तरह से हमने कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार मर चुके हैं, परंतु तुझे यह जन्म नहीं याद है क्योंकि तू अभी योग को सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए तुझे यह ज्ञान नहीं पता है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे ये बातें नहीं लगती हैं, ये तुझे बातें समझ में नहीं आएगी क्योंकि तू इस पुनर्जन्म को नहीं जानता है कि हमारा पिछले जन्म में मैं कौन था और इस जन्म में मैं कौन हूँ और किस तरह से मेरा ये जन्म हुआ है। तो इसका मतलब कि पुनर्जन्म को भगवान श्री कृष्ण भी मानते थे, ठीक है, इस बात को कोट कर लीजिए कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो पुनर्जन्म तभी होता है
अब इससे इसी श्लोक से 5वें श्लोक से यह सिद्ध हो जाता है कि पुनर्जन्म होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि पुनर्जन्म होता है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं, ठीक है। परंतु इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मेरे और तेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। ये जो शाश्वत परंपरा चल रही है कोई नई परंपरा नहीं है। इस परंपरा में मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, और तुझे भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। इसलिए जो है हे अर्जुन, जो है यह ज्ञान जो है अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब आप लोग जैसे नई पीढ़ी है, तो नई पीढ़ी को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये अध्यात्म क्या होता है, ये जन्म क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है, उसको तो पता ही नहीं। उसको ये तो वो तो एकदम अनभिज्ञता में जी रही। आप लोग तो कुछ चलो अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में जानते भी हो, परंतु वो पीढ़ी तो इस चीज़ को मानती ही नहीं है, क्योंकि उनको ये इस तरह का गीता ज्ञान उनको मिला ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि नई पीढ़ी को जो ये गीता का ज्ञान है ना, उस ज्ञान से जुड़ने का प्रयास करिए। मैं देखता हूँ कि जो नए युवा हैं, चाहे नए लड़कियाँ हैं, जब वो जुड़ जाती हैं तो उनके अंदर बड़े ही चाव बढ़ जाता है, बड़ी उत्सुकता बढ़ जाती है इस ज्ञान को जानने के लिए। मैं एक जगह स्कूल में इस ज्ञान को, गीता के थोड़ा सा, एक न्यूज में आई थी, एक बात आई थी पुनर्जन्म पे। तो एक स्कूल में किसी ने पूछा कि एक बच्चे का हरियाणा में जन्म हुआ है, तो उसका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, तो वो न्यूज़ चैनल वाला उसके घर गया था, तो वो अपने माँ के यहाँ पहुँच गया था बच्चा, कि मेरी माँ ये थी, पिछले जन्म में मेरा ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, मैं ये था, मेरा ये नाम था, सब बता रहा था। तो उसने मुझे, किसी ने प्रश्न किया कि ये बात क्या पुनर्जन्म किसी का वास्तव में होता है? तो मैंने कहा होता है, ये गीता शास्त्र आदि कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो मैंने इसी श्लोक के माध्यम से उनको बताया था ये बातें, कि भगवान श्री कृष्ण खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे और तेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें याद नहीं रहते हैं। और याद तभी होता है अगर इस जन्म में यदि आपको याद करना है तो साधना करिए। मैंने कहा अष्टांग योग का मार्ग अपनाइए। अष्टांग योग का मार्ग अपनाते हैं तो आपको जो है ये पुनर्जन्म आपके पूरे याद हो जाएंगे। एक बार महर्षि रमण के पास एक महिला आई और उन्होंने उस महिला ने महर्षि रमण से कहा कि मुझे अपना पुनर्जन्म जानना है, मुझे कुछ ऐसी सिद्धि बता दीजिए कि मैं जो है उससे जो है उसको कर कर के मैं अपना पुनर्जन्म को जान सकूं अपने। तो महर्षि रमण ने कहा कि मत जानने की कोशिश करो, नहीं तो तुम जो है, और जो तुम्हारे अंदर स्थिरता अभी आई है और तुम अस्थिर हो जाओगी और अपने मार्ग से भटक सकती है। परंतु उस महिला को पुनर्जन्म के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी, वो मानी नहीं। वो बार बार महर्षि रमण के पास आती थी। महर्षि रमण एक दिन टाल दिए, दूसरे दिन भी आई, फिर वही प्रश्न की कि मुझे वह ज्ञान आपसे सीखना है जिससे कि मैं जो है पुनर्जन्म को जान सकूं। तो महर्षि रमण ने उसे पुनर्जन्म जानने के लिए कुछ ऐसे विशेष योग की क्रियाओं को बता दिया। बताने के बाद जो है वह उस महिला ने उस क्रिया को किया तो उसे अपना पुनर्जन्म याद आने लगा। तो उसने जब अपने पूर्व जन्म को देखने लगी तो उसको उसके अंदर बड़ी हीन भावना जागने लगी, क्योंकि वह पूर्व जन्म में जो है एक वैश्या का काम करती थी, पैसे लेकर के धंधा का कार्य करती थी और खरीद फरोख्त किया करती थी, महिलाओं को, लड़कियों को खरीदती थी, बेचती थी। अब इस जन्म में जब उसने देखी तो उसके कर्म से उसको घृणा होने लगा। वो पागल हो गई। जो उसका अध्यात्म था, जो अध्यात्म में जो पहुंची थी, जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ था, वो सभी ज्ञान में कहीं ना कहीं वह डामाडोल होने लगी। इतना डामाडोल होने लगी कि उसका सिर चक्कर आने लगा और महर्षि रमण के पास फिर से जो है भाग करके गई।
बोली कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि ये मैं भूल सकूं। तो बोले कि अब तो स्मृति में आ चुका है तेरे, जो पुराने संस्कार थे वो भी तेरे चित्त में आ गए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि तू परेशान हो जाएगी, मत जानने की कोशिश कर। हमारे और आपके बहुत से ऐसे जन्म हैं जो हमें नहीं पता है। यदि हमें पता चल जाए तो हम और जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे। और आज के समय में तो मनुष्य की स्थिति ये हो गई है कि आज की समस्याओं को लेकर के ही बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं। बीपी बढ़ जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। यदि उसे पूरे जन्म का याद दिला दिया जाए तो वो तो बचेगा ही नहीं, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाएगा। वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज तो व्यक्ति के साथ ऐसा है कि 2-4 घंटे की बात ही पीछे का अगर यदि व्यक्ति सोच ले तो व्यक्ति का हाई बीपी बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, एंजाइटी तनाव में चला जाता है। तो पूरे जन्म की यदि बातें बता दिया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो बचेगा ही नहीं, फिर तो राम नाम सत्य है उसका। तो पूरे जन्म हुआ करता था, परंतु इसके लिए हमें साधना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आज का जो विषय रहा, ये 5 श्लोक तक जो है हम जो है आज यहीं तक रह